बीरबल और जादुई कटोरा। राजा अकबर अपने महल के कक्ष में शाही दरबारियों के साथ बैठा हुआ था। हर दिन की तरह आज भी दरबार में मंत्री, सेनापति और अन्य दरबारी उपस्थित थे। लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा से अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, अभी तक नहीं आया था, बीरबल। राजा अकबर को यह स्थिति असामान्य लगी। बीरबल, जो कभी भी दरबार में समय से पहुंचता था, आज क्यों नहीं आया? अकबर ने अपने मंत्री से पूछा, बीरबल कहाँ है? क्या वो आज दरबार में नहीं आएगा? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद वह किसी काम में व्यस्त होंगे। कुछ ठीक नहीं लगता। अकबर ने सोचते हुए कहा, जाओ और उसे यहां लाओ। तभी दरवाजे पर एक युवक प्रवेश करता है। उसका चेहरा गंभीर था। उसने राजा अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, बीरबल ने एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। वो जल्द ही आएंगे, लेकिन वो एक गहरे विचार में है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या मतलब है? वो हमेशा कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन आज तो उनका व्यवहार कुछ अलग सा लग रहा है। महाराज, युवक ने कहा, बीरबल ने एक जादुई कटोरा प्राप्त किया है जो किसी अद्भुत रहस्य को छिपाए हुए है। वो ये जानने में व्यस्त है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। राजा अकबर को यह सुनकर और भी अधिक जिज्ञासा हुई। जादुई कटोरा? अकबर ने सवाल किया, कहाँ है वो कटोरा? वो महल के बाहर एक गुप्त स्थान पर छुपा हुआ है, महाराज। बीरबल चाहता है कि आप भी इसे देखें, लेकिन वो पहले इसे पूरी तरह से समझ लेना चाहते हैं। तो जल्दी से उसे यहां लाओ, अकबर ने आदेश दिया। काफी समय बाद बीरबल दरबार में आए। उनकी आंखों में गहरी चिंता और कुछ रहस्य छिपे हुए थे। वो सीधे अकबर के पास गए और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बीरबल, तुम ठीक तो हो ना? अकबर ने देखा, तुम्हारी आंखों में कोई डर सा क्यों है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज, एक रहस्यमय कटोरा मेरे हाथ में आया है। ये कटोरा न केवल मेरी समझ से बाहर है, बल्कि ये मुझे एक अजीब सी शक्ति भी दे रहा है। क्या बात है, बीरबल? अकबर ने जिज्ञासा से पूछा। कहा जाता है कि यह कटोरा जादुई है, तो क्या यह तुम्हारे लिए कोई खतरा हो सकता है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह कटोरा किसी सामान्य कटोरे की तरह नहीं है। इसे छूते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई शक्ति मेरे भीतर समा गई हो। पर मुझे नहीं पता कि यह शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। अकबर ने उसे संजीदगी से देखा और कहा, तुम जानते हो बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता हूं, लेकिन इस जादुई कटोरे के बारे में हमें और जानना होगा। सही कहा आपने, महाराज। बीरबल ने कहा, मैंने ये कटोरा एक पुराने साधु से प्राप्त किया। उन्होंने कहा था कि ये कटोरा केवल सही व्यक्ति के हाथों में शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ एक शाप भी जुड़ा हुआ है। क्या शाप? अकबर ने जल्दी से पूछा। ये शाप, महाराज, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इस कटोरे का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका सही उपयोग करने पर महान शक्ति मिलती है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, लेकिन इसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि इस कटोरे में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है और हमें इसे समझने के लिए पूरी तरह से ध्यान देना होगा। अकबर और बीरबल ने तय किया कि इस रहस्यमय कटोरे का परीक्षण किया जाएगा। वे दोनों महल के सबसे शांत और सुरक्षित स्थान पर गए। बीरबल ने कटोरा निकाला और ध्यानपूर्वक उसे देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कटोरे से हल्की सी रोशनी निकलने लगी और पूरे कमरे में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, ये उसी शक्ति का संकेत है। अब हमें इसका परीक्षण करना होगा। वो कटोरे को धीरे धीरे ऊपर उठाता है। अचानक कटोरे से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और एक अदृश्य दरवाजे की छाया महल के कोने में दिखने लगती है।
बीरबल और अकबर दोनों चौंक जाते हैं। ये दरवाजा कहाँ से आया? अकबर ने हैरान होकर पूछा। महाराज, ये वही दरवाजा है जो हमें उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, बीरबल ने कहा। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमें इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा रहस्य मिलेगा। बीरबल और अकबर उस छायादार दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, कमरे में एक अजीब सी हवा चलने लगती है। उनके पास आकर दरवाजे का आकार छोटा और संकुचित हो जाता है, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा उसे नियंत्रित किया जा रहा हो। अकबर और बीरबल दोनों कड़ी मेहनत के साथ दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। क्या ये हमारी आखिरी यात्रा होगी? अकबर ने आशंका जताते हुए कहा। यह हमें सिद्ध करना होगा, बीरबल ने कहा। इस रहस्य का समाधान हमें खुद ही ढूंढना होगा। अकबर और बीरबल जब उस रहस्यमय दरवाजे से अंदर गए, तो उनके चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। कमरे के अंदर कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा था, जैसा कि यह स्थान लंबे समय से खाली हो। यह जगह बिल्कुल अलग है, अकबर ने कहा। यहां क्या हो सकता है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया। महाराज, ये वही स्थान हो सकता है जिसका जिक्र साधु ने किया था। ये कटोरा उस शक्ति को सक्रिय करता है जो इस स्थान से जुड़ी हुई है। हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन बहुत सावधानी से। वे दोनों आगे बढ़े और अचानक कुछ कदम चलते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि कुछ और ही थी। जैसे ही बीरबल ने अपने कदम बढ़ाए, उनकी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा उभरा। यह चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह क्या था? अकबर ने कांपते हुए पूछा। यह एक चेतावनी हो सकती है, बीरबल ने कहा। हमें बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि हर जगह एक नया खतरा हो सकता है। वे आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैली। ये रोशनी कहीं से आ रही थी, लेकिन ये नजर नहीं आ रही थी कि वो रोशनी कहां से उत्पन्न हो रही थी। तभी अचानक बीरबल ने एक अजीब सी छाया को महसूस किया। वो छाया उनके पास आ रही थी, और जैसे ही छाया उनके पास आई, एक तेज आवाज सुनाई दी। रुक जाओ! एक गहरी आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। तुमने जो रास्ता चुना है, वो तुम्हारी आखिरी यात्रा हो सकती है। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। ये आवाज किसकी थी? क्या वे सही रास्ते पर थे? बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, हमें नहीं रुकना चाहिए। इस आवाज के पीछे कोई बड़ा रहस्य हो सकता है और हमें इसे समझना होगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं। अकबर ने उत्तर दिया। क्या यह कोई साधारण चेतावनी है या फिर यह हमें कुछ और ही बताने की कोशिश कर रही है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब एक रहस्य है, महाराज। हमें इसे सुलझाने के लिए बहुत सावधानी से काम करना होगा। वे फिर से कदम बढ़ाते हुए उस छाया की दिशा में बढ़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक छोटा सा कमरे जैसा स्थान दिखाई दिया। उस कमरे में एक बहुत ही पुराना किताबों का ढेर रखा हुआ था, और उस किताबों के ढेर के ऊपर रखा हुआ था वही जादुई कटोरा। लेकिन जैसे ही बीरबल ने कटोरे की ओर हाथ बढ़ाया, कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगी। तुम मुझे छू नहीं सकते, दीवारों की आवाज गूंज उठी। ये कटोरा तुम्हारा नहीं है। बीरबल ने कटोरे को ध्यान से देखा और कहा, हमने सही रास्ता चुना है। ये कटोरा न केवल हमारी परीक्षा ले रहा है, बल्कि ये हमें उस शक्ति के करीब ही ले जा रहा है जिसे हमने खोजना शुरू किया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या यह सचमुच इतनी बड़ी शक्ति का प्रतीक हो सकता है? बीरबल ने फिर से कहा, हमें अभी इसका असली रूप समझने के लिए और भी प्रयास करने होंगे, महाराज। जैसे ही बीरबल ने कटोरे को उठाया, पूरी दीवारों से फिर से वो अजीब सी आवाज गूंज उठी। ये तुम्हारी आखिरी यात्रा हो सकती है।
यदि तुम इसे स्वीकार करते हो तो कोई लौट नहीं सकता। क्या ये सच है? अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या हम इसे उठाकर अपनी मौत को बुला रहे हैं? बीरबल ने कटोरे को हाथ में पकड़े हुए कहा, महाराज, ये कटोरा किसी साधारण वस्तु से कहीं अधिक है। ये हमारी पूरी यात्रा का हिस्सा है। उन्होंने कटोरे को और अच्छे से देखा। वो सिर्फ एक साधारण कटोरा नहीं था, बल्कि इसके अंदर कुछ और था। एक अजीब सी चमक, जैसे उसमें कोई अनदेखी शक्ति छुपी हुई हो। अचानक बीरबल ने कटोरे को पूरी तरह से उठा लिया और उसकी सतह पर हल्की सी लकीर दिखी। वो लकीर जैसे ही बढ़ी, कटोरे से एक तेज रोशनी फूटी और चारों ओर फैलने लगी। साथ ही कटोरे से एक और आवाज आई। ये आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें रहस्य था। अब तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो। जैसे ही कटोरे से रोशनी फैलने लगी, अचानक कमरे के चारों ओर अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कमरे की दीवारें हिलने लगी और जैसे ही बीरबल और अकबर ने अपने कदम आगे बढ़ाए, दरवाजे के पास एक और अजीब सी कड़ी आवाज सुनाई दी। तुम दोनों का रास्ता अब बंद हो चुका है। तुम्हें इस रहस्य से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। क्या यह सच है? अकबर ने पूछा, क्या हम यहां फंस गए हैं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण जादू नहीं है, महाराज। कटोरा एक शक्ति का प्रतीक है, जो हमें अपने अंदर की सच्चाई से परिचित कराएगा। हम इसे जानने से पहले बाहर नहीं निकल सकते। बीरबल और अकबर अब उस अजीब सी शक्तिशाली जगह में पूरी तरह से फंसे हुए थे। जब बीरबल ने कटोरा उठाया था, तो कमरे की दीवारें हिलने लगी और वहां एक रहस्यमय दरवाजा उभरा। दरवाजे की बनावट कुछ अलग थी। यह दरवाजा साधारण लकड़ी का नहीं था, बल्कि धातु से बना था, जिस पर जटिल नक्काशी की हुई थी। दीवारों पर एक अजीब सी झिलमिलाती रोशनी भी फैली हुई थी, जैसे वहां कुछ अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा हो। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को संजीदगी से देख रहे थे। क्या यह दरवाजा उन्हें बचने का रास्ता दे सकता है, या फिर ये उन्हें और भी गहरे रहस्यों में फंसा देगा? यह दरवाजा शायद हमें आगे का रास्ता दिखाए, बीरबल ने कहा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? अकबर ने धीरे से पूछा। उसका चेहरा गंभीर था। बीरबल ने कटोरा फिर से हाथ में लिया और उसके ऊपर नजर डाली। कटोरे में हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से वो कटोरा जुड़ा हुआ हो। हमें इसे खोलना होगा, महाराज, बीरबल ने कहा। यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे को खींचने की कोशिश की। पहले तो दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला, लेकिन जैसे ही बीरबल ने कटोरा हाथ में लिया और उसकी चमक को दरवाजे की ओर किया, दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। ये क्या हो रहा है? अकबर ने हैरान होकर पूछा। ये दरवाजा तो पहले से ही बंद था। कटोरे की शक्ति, बीरबल ने जवाब दिया। ये उसी शक्ति का संकेत है जो हमें इस यात्रा में ले जा रही है। अकबर और बीरबल दोनों दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। अब वे एक और कमरे में हैं, जिसमें कोई खिड़कियां नहीं है और केवल एक हल्की सी आभा पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। कमरे में एक पुरानी किताबों की अलमारी और एक बड़े से पत्थर का चबूतरा दिखाई दे रहा था। क्या ये वो जगह हो सकती है, बीरबल? अकबर ने पूछा। क्या यहां हमें वो मिलेगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं? बीरबल ने कटोरे को ध्यान से देखा और कहा, यह सब उस स्थान से जुड़ा हुआ है, महाराज। इस कमरे में कुछ और है। हमें इसे समझना होगा। कमरे के अंदर कदम रखते ही बीरबल और अकबर को दीवारों पर कई पुरानी पंक्तियां दिखी, जो किसी रहस्यमय भाषा में लिखी हुई थी। बीरबल ने उन पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाषा उन्हें अनजानी लग रही थी। तभी अकबर की नजर अलमारी में रखी किताबों पर पड़ी। बीरबल, देखो, ये किताबें शायद हमारी मदद कर सकती हैं। अकबर ने कहा और एक किताब को निकाल लिया। किताब में गहरी धूल जम चुकी थी,
लेकिन जैसे ही अकबर ने उसे खोला, उसमें एक पृष्ठ पर चमकने वाली लकीर दिखाई दी। बीरबल ने किताब को ध्यान से देखा और फिर कुछ पंक्तियां पढ़ी। जो इसे छुएगा वो दो रास्तों के बीच फंसेगा। एक रास्ता उसे शक्ति देगा और दूसरा उसे शापित करेगा। क्या ये वही संदेश है जो हमें समझना है? अकबर ने बीरबल से पूछा। हो सकता है, बीरबल ने कहा। यह किताब उसी रहस्य का हिस्सा हो सकती है जिसके बारे में साधु ने बात की थी। कटोरा उस शक्ति का प्रतीक है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने किताब के और पन्ने पलटे और एक और पंक्ति पढ़ी। जो इस दरवाजे को खोलेगा वो दोनों बलों के बीच होगा, उजाले का और अंधकार का। लेकिन दोनों का मिलना एक नई शुरुआत करेगा, जहां उसे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। क्या इसका मतलब है कि हम इस दरवाजे के भीतर कुछ बेहद खतरनाक शक्तियों से रूबरू होंगे? अकबर ने चिंतित होकर पूछा। यह सब बहुत उलझा हुआ है महाराज, बीरबल ने कहा। लेकिन यह किताब हमें वह जानकारी दे रही है जो हमें आगे के रास्ते पर चाहिए। हमें धीरे धीरे समझना होगा। बीरबल और अकबर कमरे में और भी किताबों की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई और जानकारी नहीं मिलती। तभी अचानक एक हल्का सा शोर सुनाई देता है और कमरे का एक हिस्सा झकझकाने लगता है। अकबर और बीरबल दोनों चौंक जाते हैं। अचानक दीवार में एक और दरवाजा खुलता है। यह दरवाजा बिल्कुल वही था जैसा पहले था, लेकिन इसके अंदर कुछ और था। यह वही दरवाजा है, अकबर ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन अब यह अलग सा लग रहा है। बीरबल ने कटोरा हाथ में लिया और दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, कटोरे से एक हल्की सी चमक निकली और दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अब दोनों दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यह कमरा बहुत बड़ा है। कमरे में एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी है और उसके चारों ओर कई गहनों से सजा हुआ एक बड़ा चक्र रखा हुआ है। उस चक्र के बीच में एक और छोटा सा कटोरा रखा हुआ है। क्या यह नया कटोरा है? अकबर ने पूछा। यह वही कटोरा हो सकता है महाराज, बीरबल ने कहा। यह एक और परीक्षा हो सकती है। उन्होंने धीरे धीरे उस कटोरे को उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, कमरे की दीवारों से एक और गहरी आवाज आई। तुमने अंतिम परीक्षा को स्वीकार कर लिया है। अब तुमसे सत्य का सामना किया जाएगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगी और बीरबल और अकबर को समझ में आ गया कि वे अब एक नए खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्हें अब अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दोनों का परीक्षण करना होगा। क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? अकबर ने घबराए हुए कहा। क्या यह हमारा अंत होगा? बीरबल ने कटोरा हाथ में पकड़ा और उसकी चमक को देखा। यह हमारी परीक्षा है महाराज, बीरबल ने कहा। अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तो हम इस खतरे से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर हमने गलत कदम उठाया तो यह कटोरा हमें शापित कर सकता है। इसी बीच कमरे की दीवारों से एक रहस्यमय दरवाजे की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजा अब बिल्कुल भिन्न था। यह सिर्फ एक छोटा सा रास्ता नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती का प्रतीक था। बीरबल और अकबर उस कमरे में खड़े थे, जहां वे न केवल एक नई शक्ति से रूबरू हो रहे थे, बल्कि उन पर एक भयंकर परीक्षा का सामना भी आने वाला था। दरवाजे के सामने खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यह सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि अब यह एक अस्तित्व के सत्य से जुड़ी हुई थी। दोनों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह शक्ति उन्हें कुछ देगी या फिर उन्हें अपनी जीवन भर की यात्रा का परिणाम भुगतना पड़ेगा। बीरबल, अकबर ने कहा, अब हमें इस रहस्यमय दरवाजे के बारे में समझने की आवश्यकता है। क्या तुमको लगता है कि यह वही रास्ता हो सकता है जो हमें कटोरे का असली रहस्य बताएगा? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह कटोरा हमारी परीक्षा के अगले चरण को दिखा रहा है। यह कोई साधारण जादू नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा है।
हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से समझदारी से काम करना होगा। अकबर की आंखों में सवाल था। क्या हमें इसे और खोलने की कोशिश करनी चाहिए? क्या ये सब हमें एक नई दिशा में ले जाएगा? हमें इसे धीरे धीरे करना होगा। बीरबल ने कहा, यह शक्ति बहुत बड़ी हो सकती है। हम जो कदम उठाते हैं वो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे ही बीरबल और अकबर ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजे के पास एक अजीब सी दहशत महसूस होने लगी। कमरे के अंदर जाते ही उन्हें एक विशाल दर्पण दिखाई दिया, जो किसी रहस्यमय दरवाजे की तरह लगता था। वो दर्पण न केवल उनके आकार का था, बल्कि उसकी सतह भी झिलमिलाती हुई थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य ताकत समाई हुई हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या ये दर्पण हमें किसी और दुनिया में ले जाएगा? बीरबल ने चुपचाप दर्पण की ओर देखा और फिर कहा, यह दर्पण केवल हमारे भीतर की दुनिया को दिखा रहा है। यह हमें हमारी अपनी सच्चाई से रूबरू कराएगा। हमें इसके अंदर झांकने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दर्पण की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे दर्पण के पास पहुंचे, अचानक ही दर्पण में एक परछाई उभरी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी आकृति थी। बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। दर्पण में दिखने वाली ये आकृति क्या थी? क्या वो केवल एक छाया थी या फिर इसका कुछ गहरा अर्थ था? जैसे ही वे दर्पण में घुसे, अचानक एक तेज आंधी ने उनका पीछा किया। हवा तेजी से बहने लगी और चारों ओर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। बीरबल और अकबर दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने कदम नहीं रोके। दर्पण के अंदर एक अंधेरा सा फैल गया और फिर सामने कुछ अदृश्य सा घटित हुआ। बीरबल ने देखा कि सामने एक और दरवाजा खुल रहा था, लेकिन इस बार वो दरवाजा बहुत भयानक और रहस्यमय था। क्या ये हमसे कुछ छुपा रहा है? अकबर ने डरते हुए पूछा। ये दरवाजा हमें और गहरे रहस्य की ओर ले जाएगा, बीरबल ने कहा, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। दरवाजे से बाहर जाते ही उन्हें एक विशाल भूमिगत गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर के दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। ये चित्र कुछ शक्तिशाली घटनाओं को दर्शा रहे थे और बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। क्या ये चित्र उस शक्ति के बारे में बता रहे थे जिसे वे ढूंढ रहे थे? गुफा में आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े से चबूतरे तक पहुंचे, जहां एक और कटोरा रखा हुआ था। यह कटोरा पहले वाले से थोड़ा अलग था। इसका आकार बड़ा था और उसमें एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही बीरबल ने कटोरे को उठाया, उसके चारों ओर एक भयंकर घेरा बन गया। हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ी और एक जबरदस्त आवाज आई, जैसे कोई सशक्त बल अपने पूरे बल के साथ जाग रहा हो। ये क्या हो रहा है? अकबर ने चिल्लाया। ये वही कटोरा है, बीरबल ने कहा। यह कटोरा एक नए रूप में सामने आया है और ये हमें एक नई परीक्षा दे रहा है। जैसे ही उन्होंने कटोरे को छुआ, एक सर्पिलाकार दरवाजा सामने आ गया। अब हमें एक नई शक्ति का सामना करना होगा, बीरबल ने कहा। हमारे सामने एक नया सत्य है और हमें इसे समझने के लिए तैयार रहना होगा। कटोरे को हाथ में लेते ही कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें किसी गहरे और पुराने स्थान से आ रही थी, जैसे कि कोई पुरानी आत्मा उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। बीरबल और अकबर दोनों सहम गए। क्या ये आवाजें हमें सच बताने की कोशिश कर रही हैं? अकबर ने डरते हुए पूछा। ये आवाजें हमें आगे बढ़ने का संकेत दे रही हैं, बीरबल ने कहा। ये एक चेतावनी भी हो सकती है, लेकिन हमें इसे समझना होगा। आवाजों में एक रहस्यमय लय थी और जैसे ही बीरबल ने कटोरे को और करीब से देखा, उसे कुछ हलचल महसूस हुई। कटोरे में कुछ दरारें दिखाई देने लगी और उन दरारों से एक लाल रोशनी बाहर निकलने लगी। कटोरे के अंदर से रोशनी फैलने लगी और अचानक कमरे में चारों ओर एक चक्र उभर आया। वह चक्र धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे वो एक तरह की शक्ति को संचालित कर रहा हो। बीरबल और अकबर दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये चक्र क्या था
और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या हमें इस चक्र को पार करना होगा? अकबर ने पूछा। हमें इस चक्र को समझना होगा, बीरबल ने कहा। यह चक्र हमारी यात्रा का अगला पड़ाव हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे पार करने में असफल रहे तो हमें एक नई शक्ति से जूझना होगा। जैसे ही वे चक्र के पास पहुंचे, चक्र में एक हलचल हुई और एक दरवाजा दिखाई दिया, जो कहीं से अचानक प्रकट हुआ। यह दरवाजा एक और रहस्य का संकेत था, और इस बार वो दरवाजा उन्हें गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। क्या यह दरवाजा उन दोनों के लिए एक अंतिम परीक्षा का संकेत था? बीरबल और अकबर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर तनाव था, लेकिन वे जानते थे कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वे इस दरवाजे को पार नहीं कर सके तो उनका सामना एक ऐसे रहस्य से होगा जो उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। ये अंतिम कदम हो सकता है, महाराज, बीरबल ने कहा। हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि ये दरवाजा हमें एक नई दिशा में ले जाएगा। बीरबल और अकबर उस गहरे अंधेरे में खड़े थे, जहां उनके चारों ओर सिर्फ ठंडी हवा और एक असाधारण सी खामोशी पसरी हुई थी। उन्हें अब यह समझ में आ चुका था कि वे किसी खतरनाक जगह में आ चुके थे, जहां हर कदम उनके जीवन के अस्तित्व को परखने वाला था। कटोरा अब बीरबल के हाथ में था, और उसकी चमक अब भी मंद पड़ी हुई थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक सी ललक महसूस हो रही थी, जैसे वह उन्हें किसी और दिशा में खींचने की कोशिश कर रहा हो। यह जगह कुछ अजीब है, बीरबल, अकबर ने कहा। उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। यहां कोई नहीं है, और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कटोरे को और करीब से देखा। महाराज, हम जिस राह पर चल रहे हैं वो सही रास्ता है। यह कटोरा हमें अपनी यात्रा के उद्देश्य तक ले जाएगा, लेकिन हमें इस समय अपनी समझदारी और धैर्य की जरूरत है। अकबर ने ध्यान से कटोरे को देखा और कहा, लेकिन इसमें वो शक्ति कहाँ है जो हमें इस यात्रा में चाहिए? हमें क्या पता था कि हम केवल एक दूसरे अंधेरे में कदम रखेंगे? चिंता मत करो, महाराज, बीरबल ने कहा। यह वो जगह हो सकती है जहां हमें अपनी परीक्षा से गुजरना होगा। इस वक्त जो भी हो, हमें इसे पार करना ही होगा। बीरबल और अकबर दोनों बिना किसी शब्द के उस अंधेरे स्थान की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके कदमों की आवाज धीमी हो गई, जैसे वो धरती खुद उन्हें निगल रही हो। अचानक एक हल्की सी रोशनी सामने से दिखाई दी, जैसे कोई रहस्यमय बल उन्हें दिशा दिखा रहा हो। वो हल्की सी रोशनी और बीरबल और अकबर के बीच के रास्ते को दिखा रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कोई शब्द कहे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जब वे रोशनी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल कक्ष में एक गोलाकार चक्र बना हुआ था। इस चक्र के बीच में एक छवि बन रही थी, जो धीरे धीरे आकार ग्रहण कर रही थी। यह कोई साधारण चित्र नहीं था, बल्कि उसमें एक रहस्यमय रूप था, जो जैसे बीरबल और अकबर की ही यात्रा का हिस्सा हो। यह क्या है? अकबर ने हैरान होकर पूछा। क्या यह हमें कोई संदेश दे रहा है? बीरबल ने ध्यान से उस चक्र की ओर देखा और कहा, यह वही चक्र हो सकता है, महाराज, जो हमें हमारी सच्चाई से रूबरू कराएगा। हमें इसे समझने की कोशिश करनी होगी। जैसे ही बीरबल ने चक्र की ओर हाथ बढ़ाया, उसमें से एक हल्की सी आवाज आई, ये वो रास्ता नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये आवाज किसी अदृश्य ताकत का संकेत लग रही थी। बीरबल ने धीरे धीरे चक्र को छुआ और चक्र के चारों ओर एक हल्की सी आभा फैलने लगी। वो आभा धीरे धीरे बढ़ने लगी और अचानक एक नई आवाज आई, जो इस रास्ते को चुनेगा उसे अपनी कड़ी परीक्षा देनी होगी। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह चक्र केवल एक संकेत था और उसके भीतर एक रहस्यमय ताकत छुपी हुई थी। बीरबल और अकबर के सामने अब एक नई परीक्षा आ खड़ी हुई थी। चक्र के अंदर से एक प्रकाश की लहर निकलने लगी और वो लहर उनके सामने एक और दरवाजा खोलने लगी।
ये दरवाजा अब पूरी तरह से अलग था। ये दरवाजा उनके लिए एक नई चुनौती का प्रतीक था, जिसे पार करना उनकी पूरी यात्रा का उद्देश्य था। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? अकबर ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक डर था। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, महाराज, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। हमें अब यही रास्ता अपनाना होगा। हमें नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन ये हमारी यात्रा का अगला चरण हो सकता है। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे के दोनों ओर एक चमकने वाली लकीर उभरी। वे दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े, और जैसे ही वे दरवाजे से प्रवेश करते, अचानक दरवाजा बंद हो गया। ये एक गहरी खामोशी में बदल गया। अब वे एक और अंधेरे स्थान में थे, जहां उनकी राह की कोई भी दिशा नहीं दिख रही थी। अचानक बीरबल और अकबर को महसूस हुआ कि वे कहीं और आ गए हैं। ये वो स्थान नहीं था जहां वे पहले थे। ये एक खाली सा मैदान था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा था। एक अजीब सी हलचल उनके चारों ओर होने लगी, और अचानक मैदान के बीचों बीच एक विशाल छाया प्रकट हुई। वो छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक गहरे स्वर में गूंजते हुए बोली, तुम दोनों अब इस परीक्षण में फंसे हो। तुमने जो कटोरा उठाया है, वो तुम्हें सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। तुम जिसे ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। अकबर और बीरबल दोनों उस छाया को हैरान होकर देख रहे थे। ये क्या है? अकबर ने पूछा। क्या हमें इस छाया से मुकाबला करना होगा? ये हमें चुनौती देने वाली शक्ति हो सकती है, बीरबल ने उत्तर दिया। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। जैसे ही छाया ने और गहरी आवाज में बात करना शुरू किया, उसके शब्दों में कुछ और गहरा अर्थ था। तुम दोनों को अब यह समझना होगा कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वो केवल तुम्हारे भीतर के संघर्ष का रूप है। तुम्हें उस संघर्ष को पार करना होगा, और तभी तुम उस शक्ति को हासिल कर सकोगे जिसकी तुम खोज कर रहे हो। बीरबल और अकबर अब एक घने धुंध में थे, जहां हर दिशा में अंधेरा था। लेकिन अब वे ये समझने लगे थे कि ये केवल एक बाहरी परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये उनके भीतर का संघर्ष था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करना शुरू किया। हम क्या कर सकते हैं? अकबर ने पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में थोड़ा साहस था। हमारी यात्रा अब हमें कहाँ ले जाएगी? हमारे भीतर एक शक्ति है, महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। ये यात्रा केवल एक बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ी शक्ति का पता लगाना होगा। हमें उस शक्ति का सामना करना होगा जो हमारे भीतर दबी हुई है। छाया की आवाज अब हल्की हो रही थी। तुम्हारी यात्रा का अंतिम चरण अब शुरू होने वाला है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस शक्ति का सामना कैसे करते हो। जैसे ही बीरबल और अकबर ने महसूस किया कि यह रहस्य उनके भीतर का था, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें उस छाया का सामना करना होगा। लेकिन इस बार वे जानते थे कि जो रास्ता वे चुनेंगे, वो उन्हें उस गहरे रहस्य तक ले जाएगा जिसे वे अब तक ढूंढ रहे थे। चरण दर चरण वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर यह सवाल उनके मन में था कि क्या वे सही रास्ते पर हैं। यह रास्ता न केवल एक बाहरी यात्रा थी, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी थी, जहां उन्हें अपनी सच्चाई से रूबरू होना था। बीरबल और अकबर को अब यह महसूस हो रहा था कि वे किसी ऐसी जगह में आ चुके हैं जो सामान्य नहीं थी। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था, और आसमान पर फैला हुआ बादल किसी अजीब किस्म की डरावनी आवाजें उत्पन्न कर रहा था। इस जगह का वातावरण बिल्कुल भी शांत नहीं था, बल्कि जैसे हर दिशा से कुछ निगाहें उन पर पड़ रही थी। वे जो भी कदम बढ़ाते, उन्हें लगता जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। बीरबल, क्या तुमने ये महसूस किया है? अकबर ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। ये जगह एकदम अलग है, जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। बीरबल ने ध्यान से चारों ओर देखा और उत्तर दिया, हाँ महाराज, ये जगह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है।
लेकिन हमें यही रुककर डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम पीछे लौटते हैं तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो शक्ति हम ढूंढ रहे हैं वो इसी जगह कहीं छिपी है। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक विशाल चट्टान से हुआ, जिसकी सतह पर कुछ अजीब और रहस्यमय निशान बने हुए थे। चट्टान का रंग पूरी तरह से काला था और उसमें जैसे किसी गहरे अंधेरे का वास था। चट्टान को देखकर बीरबल को लगा जैसे ये कोई संकेत था, एक अदृश्य मार्ग का। अकबर ने चट्टान को छुआ और देखा। क्या ये चट्टान हमें कोई रास्ता दिखा रहा है? ये हो सकता है, बीरबल ने कहा। ये चट्टान हमें उस रहस्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है जो हम ढूंढ रहे हैं। ध्यान से देखो, ये निशान कहीं न कहीं हमें उस शक्ति तक ले जाएंगे जिसे हम महसूस कर रहे हैं। जैसे ही अकबर ने चट्टान को और करीब से छुआ, अचानक चट्टान के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। पहले यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने चट्टान को दबाया, आवाज तेज होती गई। अचानक चट्टान की सतह हिलने लगी और उसके अंदर से एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा एक गहरे अंधेरे में खोला गया और उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। क्या यह हमें उस स्थान तक ले जाएगा जिसकी हमें तलाश है? अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हमें इसे खोलना होगा, बीरबल ने कहा। यह वही रास्ता हो सकता है जो हमें हमारी यात्रा के अंतिम चरण तक ले जाएगा। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और उसके भीतर प्रवेश किया। अंदर की हवा बहुत ठंडी थी और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे एक और अजनबी स्थान में थे, जहां किसी तरह की रोशनी भी नहीं थी, केवल अंधेरा और ठंडी हवाएं थी। अब क्या? अकबर ने पूछा। ये जगह इतनी भयानक क्यों है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और उत्तर दिया, ये वही स्थान है जहां हमें अपनी आंतरिक शक्ति का सामना करना होगा। ये जगह हमें हमारे भीतर के डर और संकोच से मुक्त करने का अवसर दे रही है। हमें यहीं से अपनी यात्रा की अगली कड़ी की ओर कदम बढ़ाना होगा। अकबर ने अपनी आंखों को चौड़ा किया और फिर बीरबल के शब्दों पर ध्यान दिया। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें कौन सा रास्ता चुनना होगा? इसी दौरान अचानक उनके सामने एक बड़ी सी छाया प्रकट हुई। ये छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसने अपने स्वर में कहा, तुम दोनों ने इस जगह को चुना है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किसका सामना कर रहे हो। जो रास्ता तुमने चुना है वो तुम्हारे भीतर के भय और अंधकार को उजागर करेगा। केवल वही व्यक्ति इस रास्ते को पार कर सकता है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। क्या यह हमारा परीक्षण है? अकबर ने डरते हुए पूछा। हां, छाया ने उत्तर दिया। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करेगा। तुम्हें वह रास्ता चुनना होगा जो तुम्हारी सच्चाई से मेल खाता हो। यह केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस का भी परीक्षण है। बीरबल और अकबर ने एक दूसरे को देखा। अब उनका सामना उस शक्ति से था जो लंबे समय से उनकी यात्रा का हिस्सा रही थी। वे दोनों जानते थे कि ये वो क्षण था जब वे या तो सफल होंगे या फिर उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। महाराज, बीरबल ने कहा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये समय हमारी शक्ति का परीक्षण करने का है। हमें इसे स्वीकार करना होगा। अकबर ने सिर झुकाया और फिर साहस से कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हमें अब अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति पर विश्वास किया, अचानक एक हल्की सी चमक उनके चारों ओर फैलने लगी। ये चमक धीरे धीरे बढ़ी और उनके सामने एक नई शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी आंतरिक शक्ति थी, जिसे वे अब महसूस कर रहे थे। अब तुम इस शक्ति को पहचान चुके हो, छाया ने कहा। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करोगे। अब बीरबल और अकबर दोनों जानते थे कि उनकी यात्रा का अगला कदम उनकी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करेगा। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखे
और फिर एक नया निर्णय लिया। हमें अपनी यात्रा का अगला कदम समझदारी से उठाना होगा। बीरबल ने कहा, हमने जो रास्ता चुना है वो हमें अपनी सच्चाई तक ले जाएगा। अब हमें उस शक्ति को सही तरीके से उपयोग करना होगा। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, हमें इस शक्ति को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही वे दोनों अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हुए, उनके चारों ओर की अंधेरी जगह धीरे धीरे रोशन होने लगी। ये संकेत था कि वे अपनी आंतरिक शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक एक और दरवाजा खुला और उसमें से एक तेज आवाज आई, तुम दोनों को अभी भी अपने अंतिम उद्देश्य को पूरा करना होगा। तुम्हें एक अंतिम निर्णय लेना होगा। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए, क्योंकि ये आवाज वही आवाज थी जो उनके अंदर के डर और संकोच को व्यक्त कर रही थी। वे अब समझ चुके थे कि ये उनका अंतिम निर्णय था और यही वो क्षण था जब उनकी पूरी यात्रा का उद्देश्य सामने आने वाला था। बीरबल और अकबर अब एक गंभीर मोड़ पर खड़े थे। उन दोनों के सामने वो शक्ति थी जिसे पहचानने और समझने के लिए उन्होंने अपनी पूरी यात्रा में हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया था। वे अब उस अंतिम निर्णय के करीब थे जो उनके सामने था। ये निर्णय न केवल उनकी यात्रा को परिभाषित करता, बल्कि ये उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा साबित होने वाली थी। हमने अब तक जो कुछ भी किया वो हमारी आत्मा की शक्ति का परीक्षण था, बीरबल ने धीरे से कहा। ये वो क्षण है जब हमें ये तय करना होगा कि हम उस शक्ति का सही तरीके से उपयोग कैसे करेंगे। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह यात्रा हमें इस रहस्य तक ले आई है, लेकिन अब हमें वो समझने की जरूरत है कि हम आगे क्या करेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक पूरे स्थान की स्थिति बदल गई। चारों ओर की अंधेरी खामोशी टूट गई और एक तेज रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी बहुत चमकदार थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने अपना प्रकट रूप लिया हो। इस रोशनी में कुछ ऐसा था जो उनके भीतर की गहरी आवाज को उजागर कर रहा था, जैसे वे दोनों एक नए मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। ये क्या हो रहा है? अकबर ने पूछा। ये हमारी आंतरिक शक्ति है, बीरबल ने उत्तर दिया। ये वो शक्ति है जो हमें दिखा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इसे अब पहचानने का समय आ गया है। जैसे ही बीरबल और अकबर उस रोशनी में और आगे बढ़े, अचानक से उनके सामने एक धुंधला सा दृश्य प्रकट हुआ। यह दृश्य धीरे धीरे साफ हुआ और वे दोनों एक जादुई कटोरे के सामने खड़े थे। वही कटोरा जिसे उन्होंने पहले उठाया था। लेकिन इस बार कटोरा कोई साधारण वस्तु नहीं था। इसके भीतर कुछ अलग ही था। वो कटोरा अब पूरी तरह से चमकने लगा था और उसमें से एक शक्ति निकल रही थी जो हर दिशा में फैल रही थी। ये वही कटोरा है, बीरबल, अकबर ने चौंकते हुए कहा। लेकिन ये अब कुछ और हो चुका है। बीरबल ने कटोरे की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कटोरे से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ये ऊर्जा एक अदृश्य लहर की तरह उनकी आत्मा से जुड़ गई। बीरबल ने महसूस किया कि अब वो कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक शक्ति थी जो उसे मार्गदर्शन दे रही थी। अब यह समय आ गया है, बीरबल ने कहा। हमें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा ताकि हम इसे अपने जीवन में सकारात्मक रूप से लागू कर सकें। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। ये शक्ति केवल हमारी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा का एक नया मोड़ है। हमें इसे इस तरह से उपयोग करना होगा जिससे हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकें। कटोरा अब पूरी तरह से चमक रहा था और अचानक उसकी चमक से एक नया मार्ग खुल गया। यह मार्ग बिल्कुल नया था और उसमें से एक आवाज आई, तुम दोनों ने अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग किया है। अब तुम्हें यह समझने का समय आ गया है कि असली शक्ति दूसरों की भलाई में है, न कि केवल अपने लाभ में। बीरबल और अकबर दोनों को यह समझ आ गया कि अब तक की यात्रा का असली उद्देश्य
सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना था। वे दोनों उस नई दिशा की ओर बढ़े जो अब उनके सामने थी। अकबर ने एक आखिरी बार कटोरे की ओर देखा और कहा, हमने जो भी सीखा वो हमारे लिए अनमोल है। ये शक्ति अब हमारी जिम्मेदारी है। सही कहा महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। अब हमें इस शक्ति का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करना होगा। यही असली उद्देश्य है। ये कहकर वे दोनों उस नए मार्ग पर चल पड़े। उनकी यात्रा का उद्देश्य अब साफ था, न केवल अपनी शक्ति को पहचानना, बल्कि उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। वे जानते थे कि अब तक की सारी कठिनाइयां और चुनौतियां सिर्फ एक प्रशिक्षण थी, जो उन्हें इस उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए थी।